हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रंजना स्टडी क्लास। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ 50 ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस जिनको आप किसी के सामने बोलकर आप अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ये सेंटेंस जो मैं बताने वाली हूँ, अगर आपने इंग्लिश में बोला तो चाहे लड़की हो या लड़का इम्प्रेस हो जाएंगे और आपकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी उसकी नज़रों में आप समझ सकते हैं। फिर आप बोलेंगे ऐसे कौन सी सेंटेंसेस है। तो गाइज, आपका वेट ख़त्म करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस इस प्रकार रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स, आप किसी से मिलते हो तो क्या बोलते हो? हैव अ नाइस डे। जी, इसी तरह बोलते हो तो आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो तो आप क्या बोलते हैं उनको? हैव अ नाइस डे। आपको पता है आप उसको कई तरीक़ों से बोल सकते हैं। जी हाँ गाइज़, जैसे कि आप बोलेंगे हैव अ ग्रेट डे, हैव अ वंडरफुल डे। अगर आपको सिंपली चिपकाना है तो बस बोल दो हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट। जैसे कि हम कभी किसी से मिलते हैं तो अगर किसी ने जैसे कि कोई मेरा काम कर दिया या आपका कोई काम बन गया तो आप क्या बोलते हो? थैंक यू बोलती हो ना। तो क्या बोलते हो? यह मेरा सौभाग्य है। अरे यार, यह मेरा सौभाग्य है। तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ माय प्लेजर। इट इज़ माय प्लेजर। क्या बोलेंगे? इट इज़ माय प्लेजर। यह मेरा सौभाग्य है। अगला सेंटेंस हमारा इस प्रकार है। जैसे कि कई बार क्या होता है ना कि आप सीरियस मैटर पे बात करते हैं, बीच में कोई फ्रेंड्स मजाक कर दिया तो आप क्या बोलते हैं कि अरे यार मजाक मत करो, मजाक मत करो। तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टॉप किडिंग। स्टॉप किडिंग। आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, डोंट मेक फन। डोंट मेक फन। एक और तरीका है, इसको आप बोलेंगे टेक इट सीरियसली। टेक इट सीरियसली। अगला सेंटेंसेस हमारा इस प्रकार है। जैसे कि कई बार मम्मियाँ पूछती हैं खाना कैसा बना है, तो ये इस तरह से लग रहा है कि ये क्वेश्चन है, लग रहा है ना। तो इसको हम मतलब कैसे बोलते हैं और कैसे इसको बोलेंगे, तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं हाउ इज़ द फूड। हाउ इज़ द फूड। इसको पूछने का तरीका कई प्रकार हो सकता है। अब जैसे कि आप कहीं दोस्तों के बीच हैं, कोई पूछेगा कॉफ़ी कैसा है, चाय कैसा है, तो आप कैसे बोलेंगे? हाउ इज़ द कॉफ़ी, हाउ इज़ द टी। इस प्रकार से आप पूछ सकते हैं। आप इसकी आंसर अपने तरीके से दे सकते हैं। आप इस प्रकार आंसर देंगे इट्स डिलीशियस। आप डिलीशियस भी बोल सकते हैं, आप टेस्टी भी बोल सकते हैं। इट्स टेस्टी, इट्स डिलीशियस। आप इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस इस प्रकार रहेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आपने अक्सर मूवीज़ में ये शब्द आपने बार बार सुना होगा, ये सेंटेंसेस कि हाउ डे यू, हाउ डे यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कई बार कि हमारे मर्जी के खिलाफ कोई हमारा फ़ोन छेड़ देता है या कोई हमारे बैगों में हाथ लगाता है तो हम बहुत ही गुस्से में बोलते हैं कि हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको बोल सकते हैं हाउ डे यू। चलिए देखते हैं इसके आंसर आप कैसे देंगे। हाउ डे यू टू टच माई बैग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बैग को हाथ लगाने की। हाउ डे यू टू टच माई मोबाइल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फ़ोन को हाथ लगाने को, छूने की। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर हाउ डे यू के बाद टू लगाकर आप वहाँ पर जोड़ सकते हैं और उनकी जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस किस प्रकार है। जैसे कि आप कोई सीरियस मैटर में काम कर रहे हैं, बीच में आपको कोई टांग अड़ा रहा है तो आप क्या बोलते हैं? अपने काम से काम रखो। आपका क्या सेंटेंस रहता है? अपने काम से काम रखो। आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस। चलिए आप इसको इस प्रकार से आप आंसर भी कैसे देंगे वो भी मैं आपको बता रही हूँ। अगला हमारा सेंटेंस है, जैसे कि आप कहीं जाते हैं, जैसे कोई रेस्टोरेंट हो गया, कोई फ्रेंड के घर हो गया, तो वहाँ पर सबसे पहले क्या पूछा जाता है कि तुम क्या लेना पसंद करोगे या करोगी। तुम क्या लेना पसंद करोगे। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। तुम क्या लेना पसंद करोगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस इस प्रकार है।
अगर आपको इस प्रकार बोलना हो आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी या फिर आई वुड लाइक टू हैव टी, तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। आप इसको रिप्लाई दे सकते हैं, मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा या करूँगी, मैं चाय लेना पसंद करूँगा या करूँगी। इस प्रकार से आप इसकी आंसर दे सकते हैं, आप अपने ऑर्डर कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है आपकी आवाज़ मुझे पसंद है। आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई लाइक योर वॉइस, आई लाइक योर वॉइस। आपकी आवाज़ मुझे पसंद है। यहाँ पर बात आ गई कॉम्प्लीमेंट की। अगर आपको किसी को कॉम्प्लीमेंट देनी है तो यहाँ पर आप आई लाइक लगा के जो है कि यहाँ पर बोल सकते हैं। इस प्रकार से आप बोलते हैं जैसे कि आपको किसी की सोच पसंद है तो आप यहाँ पर बोलेंगे आई लाइक योर थिंकिंग। जैसे आपकी किसी की ड्रेस पसंद है तो आप बोल सकते हैं आई लाइक योर ड्रेस। तो आप इस प्रकार से उसको लगा के आप उनकी कॉम्प्लीमेंट या आप उनकी तारीफ कर सकते हैं और आप सामने वाले आपके ऊपर बहुत ही इम्प्रेस हो जाएंगे। हमारा अगला सेंटेंस है इस प्रकार है बोलने से पहले सोचा करो। ये जो बात है वो बहुत ही बड़ी बात है। आप इसको याद कर सकते हैं और हमेशा के लिए आप रट लीजिए। आप इसको बोलेंगे इंग्लिश में थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचा करो। अगला सेंटेंस है मैं पैदल आया, मैं पैदल आया। आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई कम ऑन फुट, आई कम ऑन फुट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे इस प्रकार आपको किसी ने पूछा आप स्कूल कैसे जाते हो तो आपने रिप्लाई दिया मैं पैदल स्कूल जाता हूँ, मैं पैदल स्कूल जाता हूँ। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। तो इतना तो आपको कंप्लीट है, बट आप जाते कैसे हैं वो भी आपने बताया है। मैं पैदल जाता हूँ तो यहाँ पर आगे आप लगा सकते हैं ऑन फुट, ऑन फुट। तो ये हो जाएगा सिंपली टोटली आई गो टू स्कूल ऑन फुट। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस हमारा ऐसा रहेगा थोड़ा सोलो। हमारा अगला सेंटेंस है थोड़ा सोलो। आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे गेट सम स्लिप, गेट सम स्लिप मतलब थोड़ा सोलो। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आपकी पसंद और नापसंद क्या है। अगर आप किसी से मिल रहे हैं, किसी को डेट कर रहे हैं तो ये जानकारी आपको होना चाहिए और ये क्वेश्चन आपकी पूछने की पूरा हक है। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। चलिए आप इसका आंसर कैसे देंगे वो भी मैं आपको बता दूं। आप इसका आंसर इस प्रकार दे सकते हैं आई लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड आई लाइक स्विम। आप इस प्रकार से एंड लगा के आगे आंसर दे सकते हैं। ये तो लाइक्स की बात होगी। अगर आपको जो भी नई चीज़ नहीं पसंद है आप डिसलाइक्स करके भी आप इसकी आंसर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो किस प्रकार है उल्टा जवाब देना बंद करो। कई बार क्या होता है हमारे पेरेंट्स कुछ बोलते हैं और हमको अच्छा नहीं लगता है, हम ऐसे जवाब दे देते हैं। या फिर आप स्कूल में बात करते हैं तो जवाब दे देते हैं। तो इस प्रकार से होता है कि उल्टा जवाब देना बंद करो। आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप आंसरिंग बैक, स्टॉप आंसरिंग बैक। अगला सेंटेंस है मुझे चक्कर आ रहा है। कई बार इस प्रकार होता है कि मुझे चक्कर आ रहा है तो आप इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फीलिंग डिजी, आई एम फीलिंग डिजी। आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं आई एम फीलिंग अनकम्फर्टेबल, आई एम फीलिंग अनकम्फर्टेबल। तो चलिए आप वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रंजना स्टडी क्लास एंड वीडियो को अपने इंग्लिश सीखने वाले दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपको इन सब सेंटेंस में से आपको कौन सी सेंटेंस अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए अभी विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच गाइज एंड सपोर्ट मी।